बारिश के बाद जब पर्यटक सफारी के लिए तैयार थे, उन्हें निराशा हाथ लग रही है। अलवर के सरिस्का बफर बाला किला में सैलानियों की जाने पर रोक लगा दी गई। दरअसल पिछले दिनों हुई बरसात के दौरान इस पूरे रास्ते की सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और अब तक इस सड़क की रिपेयरिंग नहीं हो पाई। पर्यटकों की जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन पर्यटक इससे बेहद नाराज हैं। ये रिपोर्ट। अलवर के सरिस्का बफर बाला किला वन क्षेत्र वन्य जीव प्रेमियों, पर्यटकों और फोटोग्राफरों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। लेकिन यहाँ पर सड़क मार्ग बाधित होने के कारण ये पर्यटक निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हैं। अलवर के सरिस्का बफर बाला किला वन क्षेत्र में मानसून के 4 माह बीत जाने के बाद भी सफारी और बाला किला के लिए मार्ग शुरू नहीं किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। अलवर सरिस्का के बफर क्षेत्र बाला किला क्षेत्र में पिछले 4 माह से पर्यटकों के लिए सफारी बंद है। साथ ही बात की जाए बाला किला म्यूजियम की, तो उसका रास्ता भी अभी तक चालू नहीं किया गया है। मानसून के दौरान टूटी सड़क के बाद ठेके पर काम दिया गया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर्यटकों को निराश कर रही है। यहाँ पर्यटक आते हैं लेकिन निराश होकर लौटना पड़ता है। भैया, कहाँ से अभी आप आए हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या देख कर आए थे आप यहाँ, क्या उम्मीद से आए थे? यही बाला किला और जंगल सफारी के लिए। तो अभी क्या बोला गया आपको, यहाँ किस तरह की जानकारी मिली? अभी रास्ता बैन है, नहीं जा सकते। अब यहाँ के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वापिस जाना पड़ेगा। हाल ही में सरिस्का बफर के बाला किला वन क्षेत्र में करनी सागर के पास बाघिन 2302 अपने 2 शावकों के साथ नजर आई थी। इस खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों में खुशी छा गई और इस क्षेत्र में सफारी के लिए पर्यटक बढ़ने लगे। पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान इस मार्ग की सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे पिछले 4 महीने से ये बफर क्षेत्र पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र में करीब 15 जिप्सी हैं, जिसमें ड्राइवर और सफारी करने वाले पर्यटक 4 माह से यहाँ आ रहे हैं और निराश होकर वापस लौट रहे हैं। आप कहाँ से आए भैया? मैं बैरोड से। बैरोड से आए। क्या देखने? बाला किला देखने आए। ये बोल रहे हैं बंद है, वापस जा रहे हैं। 5 महीने से बंद है, रोड टूटा हुआ। क्या क्या देखने आए थे आप? इसको ही देखने आए थे, बाला किला को। बाला किला नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे। पर्यटन विभाग के काउंटर पर जानकारी मिली कि रोजाना 100 से अधिक पर्यटक वापस जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम और महाराष्ट्र के सबसे अधिक पर्यटक यहां आए हैं। इन लोगों में वो लोग हैं जो वन्य जीव प्रेमी हैं और फोटोग्राफर्स हैं। वो इस मौसम में ही खास तौर पर सफारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। किस तरह की व्यवस्था चल रही है अभी, और क्या कारण है कि अभी तक अपन पर्यटकों को ऊपर नहीं जाने दे पा रहे हैं? पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और रोड थोड़ा टूटा हुआ, रोड टूटा हुआ 4 महीने हो गए, अभी तक उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है। बाहर के टूरिस्ट काफी परेशान हो रहे हैं। तो कितने पर्यटक, लगभग क्या आंकड़ा है डेली का, कितने पर्यटक आते हैं? लगभग हमारे पास बाहर से 100 के बीच तक 100 तक पर्यटक डेली आ रहे हैं। तो कहाँ से पर्यटक आते हैं? पर्यटक हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हर स्टेट से आ रहे हैं। वीकेंड पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती होगी? हाँ, वीकेंड सैटरडे एंड संडे को ज्यादा भीड़ रहती है। छुट्टी होने के कारण टूरिस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो बार आके बोलते हैं कि भाई कब चालू होगा, कब चालू है। अभी जो नेचर गाइड्स यहाँ लगे हुए हैं, वो पर्यटकों को सफारी करा पा रहे हैं? जी, अभी तो यहाँ बाला किला की सफारी क्लोज है, क्योंकि 4-5 महीने से ये रोड टूटा हुआ है 15 जून से। तो अभी तो सभी टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं बाला किला देखने के लिए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। कितने गाइड और ड्राइवर और जिप्सी आए जो अभी खाली खड़ी हुई है? 20-22 गाड़ियां हैं और 34 गाइड है, जिनमें से जो कि हम परेशान हो रहे हैं 4 महीने से। हम इन दिनों यहाँ पर जैसे खबर आ रही है कि टाइगर्स का मूवमेंट है, बच्चों के साथ देखी जा रही है, तो पर्यटक ज्यादा आते होंगे बल्कि? हाँ, उसको देखने के लिए पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, इसमें रोड टूटा हुआ है, इसलिए इस कारण फिर वो लौट जाते हैं यहाँ से आके परेशान होकर। बाला किला और बारा लिबारी बफर जोन में लगातार बाघों की सक्रियता बढ़ी है। यहाँ बाघिनों और उनके शावकों की बढ़ती चहलकदमी से सरिस्का का बफर जोन अब रोमांचकारी सफर अनुभव के लिए पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। पर्यटन रुक जाने के कारण न सिर्फ पर्यटकों का नुकसान हो रहा है, बल्कि वहाँ पर आसपास के लोग जो इस पर्यटन रोजगार से जुड़े थे, उन्हें भी नुकसान पहुँच रहा है।
इस मौसम में बाघ के नजर आने से लोग रोमांचित हो गए थे, लेकिन अब वो निराश हो गए हैं। जब तक ये सड़क ठीक नहीं होगी तब तक सफारी भी शुरू नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, यहाँ तमाम वो पर्यटक जो आते हैं उनको यहाँ से निराश होकर के लौटना पड़ता है। यहाँ पर एक बोर्ड जो है यहाँ बालाकिला गेट पर लगा दिया गया है। इस बालाकिला चौकी पर ये गेट पर ये बोर्ड लगा है कि यहाँ पर पिछले सड़क टूटी होने के चलते यहाँ पर अभी प्रवेश बंद है। इस प्रवेश के बंद होने का जो मुख्य कारण है वो सड़क टूटना है और उसका मेले के दौरान कुछ मरम्मत कार्य भी किया गया था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया क्योंकि पूरी तरह से रोड पूरी तरह से नहीं बना है। और सबसे बड़ी बात कि इस क्षेत्र में बाघिन 2302 की मूवमेंट अपने शावकों के साथ देखी जा रही है, जिसको देखने के लिए भी पर्यटक काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों को न सफारी हो पा रही है न बालाकिला की सैर हो पा रही है और पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो एनडीटीवी स्पेशल पर मुदित गौड़ की रिपोर्ट ये देख रहे थे आप। फिलहाल स्पेशल में इतना ही। अन्य खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।